जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को शॉर्ट तरीका से सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से आंसर निकाला जाता है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे खास करके चर्चा करेंगे और उससे हो सकता है कि अगर सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सब्जेक्टिव से बनता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस प्रकार का देखेंगे जो हो सकता है कि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन 99% हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये वैसे तो खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है अभी तक, लेकिन हो सकता है अगर आप लोगों के बारे में ये सब्जेक्टिव में डाल दे, 2 मार्क के क्वेश्चन में डाल दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन करके सीखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल 0 का एक मूल 2 हो। इस टाइप का तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है 100% और हर बार देखने को मिलता है। एक मूल 2 हो तो k का मान होगा, k का मान ज्ञात करना है। इसमें दिख रहा होगा कि यहां पे k दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन अगर करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। सॉल्यूशन पहले तो लिखना है 2x² प्लस kx और माइनस 6 इज इक्वल कितना 0। अब देखिए, ये तो x² का गुणांक जो होता है a का वैल्यू होता है, a कितना है 2 है। x का जो गुणांक होगा चाहे बीच में हो या साइड में हो, वो b का वैल्यू होता है, तो k है। लेकिन इस टाइप से सॉल्यूशन नहीं करना है, इसको इस टाइप से करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग इस टाइप से करते हैं। इधर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कह रहा है एक मूल तो दिया हुआ है, कितना है 2 है। तो एक मूल अर्थात x बराबर एक ठो मान दिया हुआ है, 2 मान होता है, तो एक मान दिया हुआ है कितना 2 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार से, 2 तो 2 लिख दिए, x के स्थान पे कितना रखेंगे 2 है, मान कितना है 2 है, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस k और x के स्थान पे कितना 2 माइनस 6 इज इक्वल कितना 0। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना 2k और माइनस 6 इज इक्वल कितना 0। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल 0। 6 और 8 ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, कितना हो जाएगा, प्लस वाला में से घट रहा है तो 2 प्लस 2k और बराबर में कितना 0। 8 से 6 माइनस कर दिए। अब अंक वाले को एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2k बराबर, ये प्लस में है इस साइड गया माइनस में, इसलिए अगर k का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल -2 और बट्टे में कितना, ये k के साथ में जो 2 है ये नीचे गया, काटेंगे कितना -1 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया -1 और ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप लोग अगर एक मूल दिया हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि x जो है इसका मान दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है। अब k के स्थान पे गुणा कर देंगे, गुणा करते करते अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो k का लास्ट में वैल्यू आप लोगों को इस टाइप से पता चल जाएगा। बिल्कुल आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगर इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जा करके देखिए प्लेलिस्ट, वहां से आप लोगों को
काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे उपलब्ध है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खास है, जो पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में, उस व्यू से उस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी सारा बताया जा चुका है और अभी भी चल रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री का भी जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, उस टाइप का सारा क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग एक बार में देख करके, अगर एक बार हर वीडियो को आप लोग देख लेते तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सामने आ जाए तो आप दोबारा से अपने खुद से ना बना पाओ। तो जरूर देखिएगा एक बार जा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देखते हैं, इस प्रकार से है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो। क्वेश्चन इस टाइप का है, यदि 3 थीटा बराबर इतना हो तो कॉस थीटा बराबर होगा का मान होगा। पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे, शॉर्टकट देख लीजिए। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, इसलिए लिखेंगे थीटा बराबर, देखिए 90 डिग्री है, लिख दिए। ये थीटा के गुणा में कितना है, 3 है, ये नीचे जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा, थीटा इज इक्वल 3 3 या 9, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यहां पे क्या कह रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कुछ इस यू प्रकार का है कि sin π/4 क्या है। अगला ऑब्जेक्टिव है, ये हो गया है ना। चलिए इस टाइप का है, sin π/4 प्लस cos π/4 का मान होगा या बराबर है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी आता है। अब पाई तो आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो पाई का वैल्यू याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में पाई का मान हमेशा कितना लेना है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। मेन पॉइंट ये है। अब देखिए π/4 है और π/4 है, ये है इस टाइप का है। अगर π/4 निकालते हैं अर्थात 180 डिग्री और बट्टे में कितना, 4, इसको काटते हैं तो कितना जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 अर्थात 45 डिग्री। π/4 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री। तो रखेंगे ऐसे करके साइन π/4 को कितना, 45 डिग्री, और प्लस में कॉस कितना हो जाएगा, π/4 45 डिग्री, क्योंकि सॉल्यूशन यहां पे किए 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, √2, ये कितना हो जाएगा 1 + 1, और इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2/√2। लेकिन याद रखिएगा इस टाइप का अगर ऑप्शन में हो तो इस टाइप से लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा क्योंकि रूट नीचे में नहीं होता है, हर में रूट लगा हुआ नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे, √2 से ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए 2 से √2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2√2 बट्टे √2 कितना हो जाएगा, इसको अगर गुणा करते हैं तो √4 होगा, और √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो याद रखिएगा कि अगर अंदर रूट के अंदर अंक सेम हो तो एक अंक बाहर निकाल देते हैं बिना रूट के, इस टाइप से अंदर √2 तो 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया √2, और ये कितना डिग्री का मान होता है,
अगर ये आंसर होगा तो ऐसे लगाइएगा, नहीं तो sec कितना डिग्री, sec 45 डिग्री का मान होता है √2 और cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। ये तीनों में से कोई ना कोई आपके ऑप्शन में होगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अस्थिर से ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को सीखना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी तक खुद से सॉल्यूशन नहीं करना जानते हैं तो फिर बोर्ड एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से और खुद से सॉल्यूशन कीजिए, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीख रहे हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन को ही खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि खुद से सॉल्यूशन हो पाए, दूसरे पे आश्रित ना रहना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुलक का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 4 7 क्या है, 3 4 7 2, उसके बाद है 6 7 9 क्या है, 6 7 और 9 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। इस क्वेश्चन को तो हर एक दोस्त अभी ही सीख जाएंगे। चलिए एक बार देख करके अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो देख करके ऐसा क्वेश्चन को आप लोग आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो 3 है तो लिखेंगे कितना, 3 लिख दिए। 4 है तो 4 4, उसके बाद कितना 7 है, लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। उसके बाद क्या है, ये भी लिख दिए। उसके बाद क्या है, 9 9 लिख दिए। अब क्या करना है, 3 कितना है, 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है तो 1। 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 1। टोटल में देखना है, 7 कितना बार आया है, 1 और 1 2, तो 2 बार। 2 कितना बार है, 1 बार है, लिख दिए 1। उसके बाद 6 कितना बार है, 1 बार है। 9 कितना बार है, 1 बार है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है, ये आया है 7। यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बहुलक कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, यही बहुलक हो जाएगा। बहुलक अर्थात जिस संख्या का या जिस अंक का पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हो, अर्थात कह सकते हैं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया हो वो संख्या ही बहुलक कहलाएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है कि एपी का क्या है, एपी नहीं, आगे चलते हैं। एक चीज और देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का है, ऑब्जेक्टिव है, और ऐसा क्वेश्चन में भी आप लोग फंस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, -4 है, -4 -6, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। -4 -6 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। पहला चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसको समझिए, देखिए इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका एक्स रेखा, एक्स डाइस, और ये हो गया एक्स, ठीक है।
ये क्या होता है, y होता है, और ये क्या होता है, y डैश होता है। ये मेन पॉइंट होता है 0 x रेखा के लिए और y रेखा के लिए। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, दाहिना साइड 1 2 3, मतलब प्लस में 1 2 और 3। बाएं तरफ क्या लिखते हैं, -1 -2। ऐसा तो बोलो कि सर ये तो जानते हैं, ये क्या होता है 1 और 2, ये होता है 3, प्लस में ये क्या होता है -1 -2 और -3। ये तो सभी को पता है कि ये होते हैं, लेकिन इसका मेन कारण देखिए, x वाला बिंदु का नियामक पहले लिखते हैं। तो x कौन सा रेखा है, ये इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए ये x वाला का कौन सा है, प्लस वाला भाग है, और y वाला का कौन सा भाग है, प्लस वाला है। तो ये हो गया प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, x का लिखेंगे तो पहले माइनस है, x का माइनस, और y का कौन सा भाग है, प्लस। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस। ये देखिए पहले x का माइनस तो माइनस, और y का कौन सा माइनस, तो माइनस माइनस। ये क्या हो जाएगा, प्लस x का, और y का कौन सा माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। अब आप लोग देख करके बताइए, यहां पे क्या है, x रेखा ये है x बिंदु का, और ये कौन सा है y। x का कौन सा चिन्ह है, माइनस है, और y का कौन सा है, माइनस है, -6। ये किस चतुर्थांश में होता है, माइनस माइनस, तृतीय चतुर्थांश में इसका हो जाएगा। यहीं पे एक चीज और समझिए कि ये जो होता है x वाला बिंदु, ये x, ये 4 -4 x का जो मान होता है इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इस बार टेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से भुज का मान बताएं या फिर कोटि का मान बताएं। तो x का जो वैल्यू होता है, जो पहला बिंदु होता है, ये भुज कहलाएगा, और ये जो होता है y का ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है, कोटि। तो यहां से 1 मार्क, इससे 1 मार्क, 2 मार्क यहां से फिक्स हो गया। ये निर्देशांक ज्यामिति का है और 100% ही आने वाला है। अभी से इस चीज को जान लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है, यहां पे मिस कर सकते हैं। तो x वाला जो मान होता है कौन सा होता है, भुज कहलाता है, और y का जो मान होता है क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब अगर पूछ दे, ऐसा एक बिंदु दे दे, एक बिंदु दे दे इस टाइप का कि 5 और -4 किस चतुर्थांश में है, तो पहले तो एक चीज नोटिस करना है कि x का जो है मान वो प्लस में है, और दूसरा y का मान किस चीज में है, माइनस में है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। यहां आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी दोस्त को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 1 सेकेंड के अंदर आप लोग इसका आंसर भी दे दोगे। ये हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुपद से है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस टाइप का भी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक बहुपद दे देगा, उसका शून्यक को आप लोग तो जानते हैं कि अल्फा और बीटा होता है। अल्फा जो शून्यक होता है वो प्लस का मान होता है, और बीटा जो शून्यक होता है वो किस चीज का मान होता है, माइनस का मान होता है। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, टेस्ट एग्जाम में भी, कि शून्यक को ना तो अल्फा माना था और ना ही बीटा माना था, उसको कुछ और ही मान करके दिया गया था, पी और क्यू, ऐसा क्वेश्चन था। उस टाइप का भी क्वेश्चन समझिए, एक बार जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद क्या है, बहुपद
2x² माइनस 2x² माइनस 2x और प्लस 5 का शून्यक, क्या शून्यक ए बी हो, ए और बी हो, तो ए बी का मान बताएं या फिर होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यहां पे देखिए शून्यक तो आप लोग जानते हैं कि प्लस वाला जो होता है अल्फा कहलाता है, ये प्लस का, और बीटा जो होता है वो कौन सा होता है, माइनस का होता है। प्लस वाला अल्फा और माइनस वाला कौन सा होता है, बीटा कहलाता है। लेकिन यहां पे क्या क्या है, प्लस वाला को ए मान लिया है, तो प्लस वाला क्या कहलाएगा, ए, और माइनस वाला क्या कहलाएगा, बी, तो ये हो गया बी। अब कह रहा है ए बी का मान याद कीजिए, ए इंटू बी, इस टाइप का है। अगर आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना, सी बट्टे ए होता है। यहां पे दिया हुआ है ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बट्टे ए ही होगा, क्योंकि शून्यक बोल दिया है। क्या कह रहा है, शून्यक अगर ए और बी हो तो शून्यक ही है, एक माइनस का मान है और एक प्लस का मान है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल कितना, सी बट्टे ए, और सी यहां पे क्या दिया हुआ है, प्लस 5 और बट्टे में कितना, ax² का गुणांक अर्थात 2, और ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ करके आ जाते हैं, जो कि फॉर्मूला अगर याद हो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अगर योग कह दे, यहां पे a प्लस बी का मान होगा, तो a प्लस बी क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 है, -2, दो चिन्ह एक साथ आया, इंटू से बंद कर दिए। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, यहां पे कितना आएगा, माइनस गुन्ने माइनस प्लस हो जाता है, 2/2 इज इक्वल कट के कितना, 1। ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन आशा करता हूं कि अगर अगले बार से आप लोगों के सामने आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो बखूबी आप लोग आसानी पूर्वक हल कर पाओगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।